हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है श्री राम क्लासेज में। और देखिए, हमने पढ़ लिया था इसके पहले भरतपुर ज़िला, और अब पढ़ेंगे 14 नंबर का बीकानेर। दयाल दासरी ख्यात बीकानेर की राठौड़ी की ख्यात के नाम से प्रसिद्ध है। बीकानेर का उपनाम जांगल प्रदेश है। राती घाटी कहा जाता है। राती घाटी पर बसा हुआ होने के कारण इसे राती घाटी के नाम से जाना जाता है। उनका घर कहा जाता है। स्थापना राव जोधा के पुत्र राव बीका ने 1488 ईस्वी में की थी। राव जोधा के पुत्र राव बीका ने 1488 में की थी। पाकिस्तान से सबसे कम सीमा लगती है, इसकी याद रखना। पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा लगती है उससे सबसे कम सीमा लगती है 168 किलोमीटर। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर लगती है? बीकानेर में। यहाँ पर ऊँटों की खाल पर मीनाकारी की जाती है। यहाँ पर ऊँटों की खाल पर मीनाकारी की जाती है, जिसे उष्ट्रकला या उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। उस्ता कला या उष्ट्रकला के प्रसिद्ध कलाकार थे स्वर्गीय हिसामुद्दीन साहब। ऊँट महोत्सव का मनाया जाता है बीकानेर में। पूछा जाता है, अक्सर याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। उष्ट्रकला के उस्ताद प्रसिद्ध कलाकार। केंद्रीय ऊँट अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? जोहड़गढ़ बीकानेर में। बहुत सी बार पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। प्रसिद्ध कपिल मुनि की तपोभूमि कहाँ पर है? कोलायत बीकानेर में। ये भी पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे आपको, यानी कि 1 लाइन जो नोट्स हैं, बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन्हें सांख्य दर्शन के प्रणेता भी कहा जाता है। किनको कहा जाता है? सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि। और इनका मेला जो है कार्तिक महीने में पड़ता है। कोलायत झील जो है मीठे पानी की झील है बीकानेर में। ये झील दीपदान के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। दीपदान के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? कोलायत झील। लूणकरणसर झील खारे पानी की है बीकानेर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, लूण तो खारे पानी की है। और राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय भी है यहाँ पर। राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है, याद रखना। किसे कहा जाता है? लूणकरणसर को। बीकानेर यानी कि मूंगफली का उत्पादन होता है सर्वाधिक बीकानेर में। एक बीकानेर और चूरू दोनों एकमात्र ऐसे झील है जहाँ पर कोई नदी नहीं बहती है, याद रखना। प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है, जो कि यानी कि इस राठौड़ों की कुलदेवी भी कहा जाता है इसे। और जो कि सफ़ेद चूहों के लिए प्रसिद्ध है। सफ़ेद चूहों को यहाँ पर क्या कहा जाता है? यानी कि स्थानीय भाषा में काबा कहा जाता है, ध्यान रखना है। भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में देखिए, राज्य की सबसे बड़ी झील बीकानेर में है। पहला रजत पदक प्राप्त करने वाला राजस्थानी राज्यवर्धन सिंह राठौड़, याद रखना। पहला रजत पदक प्राप्त करने वाला राजस्थानी कौन था? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। बीकानेर के नाल में भूमिगत हवाई अड्डा कहाँ पर बना हुआ है? बीकानेर के नाल में, याद रखना है। बीकानेर के नाल में भूमिगत हवाई अड्डा बना हुआ है। मरु त्रिकोण पर्यटन के लिहाज से या की दृष्टि से जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर 3 जिले प्रसिद्ध हैं। और एक आता है सीज के अंतर्गत, यानी कि ऊर्जा के क्षेत्र में, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में जोधपुर, जैसलमेर। बीकानेर की जगह वहाँ पर बाड़मेर होता है, ध्यान में रखना। इम्पोर्टेंट गलत हो जाता है बहुत सा से। तो मरु त्रिकोण पर्यटन के लिहाज से तो पूछा जाता है, यानी कि आपको क्या आएगा? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्या आएगा? सौर ऊर्जा से पूछा जाए तो जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर की जगह बाड़मेर आ जाएगा मेरे दोस्तों। बीकानेर से जागती ज्योत नामक पत्रिका प्रकाशित होती है, जैसे कि और भी होती है, जन्मभूमि भी होती है। और वह राजस्थानी गंगा नामक पत्रिका भी प्रकाशित होती है यहाँ से। राजस्थान का भागीरथ महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। और आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है, याद रखना मेरे दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कंवर सेन थे, सभी को पता है, आता रहता है परीक्षा में। 1857 क्रांति में सबसे पहले फांसी पर लटकाए जाने वाला व्यक्ति कौन था? अमरचंद भाटिया, सभी को पता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आता है, महत्वपूर्ण है। अल्लाह जिलाई बाई प्रसिद्ध मांड गायिका है, जो कि बीकानेर से संबंध रखती है।
जिन्होंने प्रसिद्ध लोकगीत केसरिया बालम पधारो हमारे देश की लोकगीत गाया, जो कि राज्य गीत है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। केसरिया बालम पधारो हमारे देश किसके द्वारा गाया गया? अल्लाह जलाई बाई के द्वारा, प्रसिद्ध मांड गायिका के द्वारा गाया गया है। वेली कृष्ण रुक्मणी री रचना, वेली कृष्ण रुक्मणी री रचना पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है रचना? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा, जिसमें पृथ्वीराज राठौड़ को पीतल के नाम से भी जाना जाता है। पाथल के नाम से किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप को तुम्हें पता होगा। पीतल पाथल के रचयिता कन्हैयालाल सेठिया को माना जाता है। इन्हें डॉक्टर टेस्सी टोरी ने डिंगल का होरास कहा है। इन्हें डॉक्टर टेस्सी टोरी ने डिंगल का होरास कहा है। ध्यान में रखना है भी। जूनागढ़ दुर्ग जो है बीकानेर में, इसमें सूरज पोल पर रायसिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है। याद रखना, रायसिंह प्रशस्ति कहाँ पर उत्कीर्ण है? जूनागढ़ दुर्ग में के दरवाजे पर स्थित है। तथा जयमल मेडत्या एवं पत्ता सिरावत पत्ता सिसोदिया की यहाँ पर गजारूढ़ मूर्तियाँ विद्यमान है। राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। याद रखना, राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय, गजनेर महल, लालगढ़ पैलेस, राज्य अभिलेखागार संस्थान, ये सब बीकानेर में है। ध्यान रखने योग्य है। और आते हैं गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय कहाँ पर है, गजनेर महल कहाँ है, लालगढ़ पैलेस कहाँ है, राज्य अभिलेखागार संस्थान कहाँ है। अक्सर आता रहता है परीक्षा में। गंगा निवास पब्लिक पार्क कहाँ पर है, ओडमदेसर धाम, ये भी इम्पोर्टेंट है, ओडमदेसर धाम बीकानेर में। तो ये चीज़ें यहाँ की दर्शनीय स्थल है। यहाँ के तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष माणिकचंद सोराणा थे। चौथे के बी डी गल्ला, पाँचवें डॉक्टर ज्योति किरण शर्मा। सब पहले की बात है, करंट की बात है, तो करंट अफेयर्स में आएगा करंट में। इसके बाद निरखा है कांता खतूरिया। याद रखना, कांता खतूरिया कौन थी? कांता खतूरिया जो कि राज्य की पहली महिला आयोग की अध्यक्ष थी। याद रखना, राज्य की पहली महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? कांता खतूरिया। रसगुल्ले पापड़ भुजिया के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है। बीकानेरी भुजिया पापड़ रसगुल्ले जानते हो। पानी वाली बहन जी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विमला कौशिक। बताया आपको। बरसिंह सरताप विद्युत परियोजना कहाँ पर संचालित है? ये भी आता रहता है परीक्षा में। राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी बीकानेर में है। और अगर संस्कृति आ जाए तो उदयपुर में है, तो याद रखना है। घी से निर्मित प्रसिद्ध भांडाशाह के जैन मंदिर बीकानेर में। घी से निर्मित, ये भी याद रखना, घी से निर्मित प्रसिद्ध भांडाशाह का जैन मंदिर कहाँ पर है? बीकानेर में। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कहाँ? बीकानेर में। डायरेक्ट पूछ लिया जाए साहित्य अकादमी कहाँ पर है? उदयपुर में। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले राजस्थानी करणी सिंह थे। करणी सिंह बीकानेर के निवासी थे। संत जाम्बोजी की तपोभूमि नोखा मुकाम बीकानेर में। विष्णु संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है इसे। ससनाती संप्रदाय का प्रमुख स्थान है कतरियासर बीकानेर, आता रहता है परीक्षा में अक्सर। ससनाती संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थान कतरियासर। रामपुरिया की हवेलियाँ बीकानेर में है। गजनेर अभ्यारण्य जानते हो, वेरी मोस्ट है, ये भी बहुत सी बातों से जाता है। इसकी भी जो विशेषताएँ बीकानेर अप्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। भटभट पक्षी जो है उनके लिए भी प्रसिद्ध है, जिन्हें रेत का तीतर कहा जाता है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखना है भी। नमदो एवं गलीचों के लिए प्रसिद्ध बीकानेर एवं टोंक है। राज्य का एकमात्र खेल विश्वविद्यालय शार्दुल सिंह विद्यालय बीकानेर में। खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। हेरम्ब गणपति का मंदिर कहाँ पर है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों? बीकानेर में है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बीकानेर में है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर पहुँचा जाए तो बीकानेर, और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल पहुँची जाए तो मंडौर जोधपुर में है मेरे दोस्तों। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा जोजोबा प्लांटेशन झंझर बीकानेर में है। निजी क्षेत्र का पहला लिग्नाइट ताप विद्युत घर रानेरी बीकानेर में है। राव भिक्का व राय सिंह की छतरियाँ वीर बिग्गा जी का मंदिर बीकानेर में है। कागजी मीनाकारी याद रखना, वेरी मोस्ट पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में। मथेरना कला
अग्नि नृत्य, ये सब कहाँ से किससे संबंधित है? बीकानेर जिले से, बीकानेर जिले से। तो यहीं पर आपका ये बीकानेर ज़िला ख़त्म होता है मेरे दोस्तों। अगर मेरे नोट्स अच्छे लगे हो आपको, जो कि मेरे द्वारा स्वयं के द्वारा लिखे गए हैं, बिल्कुल परीक्षा उपयोगी आपके, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपसे यही विनती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।